न्यू क्लास 12 2026 स्टार्ट है। यस, आज आपके फुल एंड फाइनल में पास आउट वाले जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं, स्टार क्लासेस या और भी क्यों ना, आप अपने जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं, जो आने वाला है आपकी नज़रों में, आपके मोहल्लों में, आपकी गलियों में, उन सारे स्टूडेंट्स को अगर आना होगा, उसके दिलों में अगर स्टार क्लासेस उसकी नज़रों में दिख रहा होगा, उसके चेहरों में दिख रहा होगा, उसकी आवाज़ और उसकी ताकत में अगर दिख रहा होगा, तो जल्दी से भेज देना डियर स्टूडेंट्स, देर मत करना। तुम पढ़ के निकल चुके हैं, तुम्हें पता है, और मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको समझाया भी हूँ। आगे बढ़ जाओगे, पीछे वाला भी बताओ और आगे भी सीखो। कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है हर एक बच्चे के लिए। प्रैक्टिस नहीं करा पाते हैं क्योंकि टाइम नहीं मिलता। अगर मुझे भी टाइम अगर मैं दे भी दूँ तो बच्चे के पास टाइम नहीं हो पाता है, आपको पता है। इसलिए जितने भी पास आउट स्टूडेंट्स हैं, जितने भी पास आउट स्टूडेंट्स हैं, वो अपने जूनियर को मंदिर पे जरूर लेते आना। तुम वो दीप हो, वो दिए हो जो स्टार क्लासेस से एक चिंगारी की तरह, एक चिराग की तरह हर जगह फैले हुए हो, और तुम्हें उस मंदिर को पास पहुंचाने का जरिया तुम्हारा आवाज़ और ताकत हो सकता है। अगर हम इस स्टेज पे खड़े हैं, अगर मेरी आवाज़ है, तो बस स्टार क्लासेस में पढ़े हुए उन तमाम स्टूडेंट्स का ताकत और हंसी और मुस्कुराहट है और आवाज़ है, और उसी से मैं आपकी बदौलत बांका डिस्ट्रिक्ट में हूँ और पढ़ा रहा हूँ। ये बात हम नहीं, पूरा बांका जानता है। यस, पढ़ाने का जरिया इस बार से मैं फुल्ली पढ़ाने के पैटर्न को बदल दिया हूँ। आप किस लिए पढ़ रहे हो? एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो ना? एग्ज़ाम को टारगेट करने के लिए पढ़ रहे हो ना? कुछ करने के लिए लाइफ में पढ़ रहे हो ना? बस आप निफिकिर रहो, बुक को अब गोली मारो, साइड करो। जो पढ़ाएंगे आपका किसी भी बुक से एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए क्लास 12 का कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं बना, तो सिर्फ मुझसे नहीं, क्लास में खड़ा होकर के बातें करना, कहना कि ये सवाल नहीं बना था, तो मान सकता हूँ। मैं ये चैलेंज करता हूँ आपसे, यस, कि सिर्फ ये बांका की धरती नहीं, पूरे भागलपुर का कोना भी अगर ढूंढ लो ना, झुकने नहीं रहेंगे, इसका वादा करता हूँ तेरे से। हाँ, उससे कम नहीं रहोगे, उसके बराबर जरूर हो सकता है, उससे ज़्यादा जरूर हो सकता है, लेकिन उससे कम होने नहीं देंगे। इस बात का चैलेंज करते हैं डियर स्टूडेंट्स। यस, मैथ्स की दुनिया में यस चैलेंज करते हैं। अगर आपने रेगुलर से पढ़ा, अच्छे से क्लास किया, अभी भी आप क्लास 12 2025 के लिए जो बैच स्टार्ट हुआ है, जो मैंने पढ़ाया बिना बुक से पढ़ाया, बुक को पढ़ा के मैंने कितनों सालों से देख लिया है, बिना बुक को पढ़ाया, और मैक्सिमम स्टूडेंट को जो रेगुलर क्लास किया और सेल्फ स्टडी किया, मैक्सिमम लड़के पे कॉन्फिडेंस देते हैं। चैलेंज करता हूँ, मुझे अनुभव है, मुझे विश्वास है इस बात का, मैंने क्लास में देखा अपनी नज़रों से कि सारे के सारे स्टूडेंट्स लगभग आज कॉन्फिडेंस के साथ A to Z क्वेश्चन बना देता है। क्यों? क्योंकि मैंने बुक से नहीं पढ़ा है। और उसी लड़के को चैलेंज किया कि आप बुक से बना के देखो, आज वो बना रहा है। लेकिन बुक किसके लिए होता है? स्टूडेंट्स के लिए होता है। सर के माइंड में बहुत सारा बुक है। यस, आपको किस मोड़ पे, बुक के किस मोड़ पे ले जाना है, एग्जाम का क्या पैटर्न चल रहा है, किस तरफ ले जाना है, वो सर का काम है, वो सर का डायरेक्शन है। कुछ बचपन से आपने पढ़ा, कुछ ऐसी बातें थी जो आपको ज़िंदगी भर याद रखना पड़ा। बहुत सारा कैलकुलेशन, 2+2, 2/2, कोई भी फंडामेंटल थ्योरम आपको ज़िंदगी भर याद रखना पड़ा। तो आप 11-12 के आज काबिल हो। क्या आप 10th का कुछ क्वेश्चन दे देंगे, बना दोगे क्या? नहीं। लेकिन आप अनपढ़ नहीं कहलाओगे, आप साक्षर ही कहलाओगे, 10th पास किया आपने। तो 11-12 का कुछ ऐसा फंडा, कुछ ऐसा बेसिक जो ज़िंदगी भर याद रखना पड़ता है। यस, तब आप 11-12 के काबिल हो, उस एग्ज़ाम के काबिल हो, उसमें रिजल्ट बनाने के काबिल हो। यस, एग्ज़ाम 2026 के लिए। तो सबसे पहले कोई टॉपिक अगर स्टार्ट होता है, कोई टॉपिक अगर स्टार्ट, उस पैराग्राफ को बच्चे को बताना ज़रूरी होता है जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट्स है। एडिशनल और भी सवाल होता है, वो आप छोड़ दिए, हटा दिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो अब पढ़ाने का जो डायरेक्शन है वो मैंने बदल दिया है। सबसे पहले उस चीज़ को लेके चलते हैं जो एक बेसिक कंप्लीट हो जाए, एक उसका जड़ कंप्लीट हो जाए, एक पिलर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद छत तो आसानी से दे सकते हैं ना। तो बच्चे को उस डायरेक्शन पे ले जाकर इस बार बताया जा रहा है। और क्लास 12th के कुछ, जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स स्टार्ट हुआ, सबसे पहले मैंने क्या किया, कोई लड़का जैसे कह रहा था कि सर कैसा सर है यार, मैट्रिक्स नहीं शुरू में पढ़ा के डिटरमिनेंट पढ़ा रहा है। अरे उस बच्चे को पता नहीं वो बच्चा नहीं है, सर पुराने होते हैं। मैट्रिक्स को पढ़ा रहा, अरे मैट्रिक्स को नहीं, मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को बताया, उसके कैलकुलेशन को बताया, क्योंकि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट सेम चीज होता है। मैट्रिक्स ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट है, एक बॉक्स के अंदर रखते हैं, लेकिन उसी बॉक्स का जब कैलकुलेशन निकालते हैं ना तो डिटरमिनेंट के पास आना होता है, और डिटरमिनेंट उसका वैल्यू फाइंड आउट करता है। इसलिए मैट्रिक्स का रिजल्ट मैट्रिक्स में आता है, लेकिन डिटरमिनेंट उसका वैल्यू फाइंड आउट करता है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, संख्यात्मक मान बताता है। तो उस बच्चे को पता नहीं है, मैंने क्या किया, डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट दिया, एक कॉन्सेप्ट बताया, कैलकुलेशन सिर्फ बताया, और फिर मैट्रिक्स में आ गया। और मैट्रिक्स में जो मेन जो कॉन्सेप्ट है जिससे पूरा मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, कह सकते हो कि मैट्रिक्स का जो रीढ़ है, जैसे मनुष्य का रीढ़ का हड्डी होता है ना, उसी के बदौलत मनुष्य खड़ा होता है, उसी तरह से जैसे मैट्रिक्स एक टॉपिक है तो उसका रीढ़ का हड्डी प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस है, उसी के तहत प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स हर बच्चे समझते हैं, और उसी पे पूरा मैट्रिक्स अरेंजमेंट है। आप कोई भी क्वेश्चन बनाओगे, मैक्सिमम क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स का गुणनफल यूज होगा। अगर बच्चा उस चीज़ को अच्छे से जान गया तो और भी सवाल बहुत आसान लगेगा, बच्चों को समझना बहुत इंटरेस्ट लगेगा, बच्चा फास्ट बनाएगा, तेजी से बनाएगा, दौड़ना स्टार्ट करेगा। यस, लेकिन दो मैट्रिक्स का गुणनफल अच्छे से बच्चा अगर समझ ही नहीं पाया, आप चैप्टर बताते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो, क्या बच्चा समझ पाएगा? अगला टॉपिक में जाएगा, मैट्रिक्स के कैलकुलेशन में हर जगह जाके फंसेगा, और वहाँ पे बच्चे को फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, डिफरेंट क्वेश्चन रहेगा, बच्चा फंस जाएगा वहाँ पे। तो सबसे पहले वो जड़ को कंप्लीट करना है, जिसका एप्लीकेशन, जिसका हर जगह यूज है, उसको समझना बहुत जरूरी हो जाता है बच्चे के लिए। और जब जैसे हम टाइप ऑफ मैट्रिसेस पढ़ाए थे, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जब मैंने स्टार्ट किया था, तो क्यों बताया था डिटरमिनेंट का कैलकुलेशन? उस जैसे कभी टाइप ऑफ मैट्रिसेस में पढ़ाने के टाइम में कभी कभी जैसे यूनिट मैट्रिक्स है, क्यों यूनिट बोले? क्योंकि उसका रिजल्ट 1 आता है, तो हमको डिटरमिनेंट के पास जाना पड़ गया। अगर हम डिटरमिनेंट नहीं पढ़ाते तो बच्चा का क्लियर नहीं हो सकता, इसलिए उसका कॉन्सेप्ट बता करके, उसके डिटरमिनेंट के कैलकुलेशन को बता करके, डिटरमिनेंट के कैलकुलेशन को बता करके तब मैंने मैट्रिक्स के पास गया, तब जाकर के बच्चा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को अच्छे से समझ पाया। जैसे एक कॉन्सेप्ट ले लें, जैसे एक डेफिनेशन ले लें, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का रिजल्ट 1 होता है, रिजल्ट को दिखाने के लिए हमको डिटरमिनेंट के पास जाना पड़ा। यस, अगर हम डिटरमिनेंट नहीं पढ़ाते तो बच्चा नहीं समझ पाता, और वो कमजोर बच्चा, वो सोच रहा है कि भागलपुर में पढ़ रहे हैं तो वो जहाँ पे भी पढ़ रहे हैं वो बहुत बड़े हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बस एक प्लेस, एक किस्मत है यार, हर किसी का किस्मत अपनी किस्मत के बल पे जीता है। यस, कोई कम भी पढ़ा रहता है ना, अभी ऑनर्स में आया है ना, और कोई बहुत मेहनत कर रहा है, अभी तक जॉब नहीं लगा है, ऐसा नहीं है, उसके पास नॉलेज बहुत है, बहुत सारा एग्जाम दिया, बेचारा किसी कारणवश किस्मत के कारण जॉब नहीं ले पा रहा है। लेगा, दुरुस्त जॉब लेगा, लेकिन किस्मत के कारण जॉब नहीं ले पा रहा है। और कोई एक ऐसा बच्चा जो ऑनर्स किया, अभी दुनिया का अनुभव नहीं है, बच्चा सेलेक्ट कर गया लाइफ में, यस, उसकी वाहवाही होने लगती है। लेकिन एक मैच्योर इंसान इस बात को अच्छी तरह से जानता है, उसके अनुभव और उसके अनुभव में जमीन और आसमान का अंतर हो सकता है। यस, तो दुनिया
किस्मत के बल पे चलती है यार, सच कह रहा हूँ। आप भी यकीन मानोगे जब आगे बढ़ोगे दुनिया में, तो किस्मत के बल पे चलती है। कोई ऐसा भी टैलेंट है, ऐसा नहीं, ऐसा भी टैलेंट है जो उस गांव, उस झोपड़ी में है। यस, टाइम लगेगा निखरने में, क्योंकि पॉपुलेशन वहां पे बहुत कम है, उस तरह का मार्केट नहीं है। लेकिन वो जो बच्चा भागलपुर पढ़ने गया, उसको लग रहा है कि अरे बहुत भीड़ है, बहुत बड़े इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़ा कोई इंसान है जो पढ़ा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं। वो भी जहाँ से पढ़ के आया है, आपका भी जो सर है ना, वो भी वहीं से पढ़ के आया है। लेकिन कहा ना, अपनी किस्मत के बल पे हर कोई हर प्लेस में रह पाता है। किसी का, जैसे कोई स्टूडेंट होता है ना, एक अच्छा स्टूडेंट भी कभी कभी नहीं पढ़ पाता है, धूप गर्मी बरसात का सहन नहीं कर पाता है। तुमसे भी अधिक टैलेंट है, लेकिन वो नहीं पढ़ पा रहा है, उस चीज़ का सहन नहीं कर पा रहा है। उसी तरह से टीचर के बीच में यह रहा होगा यार। पटना से आए थे, कुछ प्रॉब्लम हो गया था, एक्सीडेंट हो गई थी, भागलपुर में ही स्टार्ट किए थे। यस, बहुत सारा बच्चा आ भी चुका था, आप नहीं जान रहे हो। एक्सीडेंट हो गया था, एग्जाम देने गए थे। यस, ये उंगली बच पाता क्या कहना मुश्किल था, ऑपरेशन किया हुआ है उंगली में। यस, जो पुराने बच्चे हैं ना, जो फर्स्ट टाइम पढ़े हैं ना, वो अच्छी तरह से जानते हैं। जब बैंडेज इसमें था, पढ़ा नहीं, लिख नहीं पाते थे, 1 साल तक बीमार पड़े रह गए। तो बहुत सारी परिस्थिति हुआ, थोड़ा किस्मत अच्छा नहीं रहा यार, इसलिए बस। भागलपुर के उन स्टूडेंट से जाके पूछोगे ना, जो मैंने वहाँ पे भी फर्स्ट बैच पढ़ा, बहुत तेज़ी से स्टूडेंट आ रहा था, पढ़ा रहा था मैं। आज बहुत स्टूडेंट जॉब कर रहा है, लेकिन वो स्टूडेंट आपके बीच नहीं है, इसलिए आपको पता नहीं है। लेकिन क्या वो कहानी, वो दर्द भरी कहानी हर बार बताऊं, हर बैच में बताऊं, हर स्टूडेंट्स को क्या बताऊं यार। कभी कोई स्टूडेंट्स कुछ बोल देता है तो कभी कह देता हूं कि कैसा सर है, डिटर्मिनेंट पढ़ा रहा है, मैट्रिक्स नहीं पढ़ा के। अरे आपको पढ़ा रहे हैं ना, आप यकीन मानो। हाँ, और वही जो बच्चा बोला, जिस बच्चे को बाराहाट में, जो शिवम नाम का स्टूडेंट जो पढ़ता है, बाराहाट के स्टूडेंट शायद उसको जानता होगा, शिवम, उसको जब डिस्कस किया मैट्रिक्स के अंदर, या डिटर्मिनेंट के, मैट्रिक्स पढ़ा था, मैट्रिक्स के अंदर डिस्कस किया, तो सेकेंड में वो पीछे चला गया। सेकेंड में वो पीछे चला गया, हवा से उसको उड़ा दिया तुरंत, वो बोलना बंद कर दिया। यस, अरे मेरा भी स्टूडेंट है, टिक पाओगे तब ना तुम बोलोगे यार। वो बोल दिया आसानी से, लेकिन जब ये डिस्कस किया तो पता चला कि वो इसके सामने टिक नहीं पाया। इस शिवम के सामने, ये जो स्टार क्लास में पढ़ा, इसके सामने वो भागलपुर का स्टूडेंट टिक नहीं पाया। ये कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूँ। यस, पूछ लेना उस शिवम से, छुट्टी के बाद उस शिवम से पूछ लेना, अच्छे से बता देगा वो। ठीक, और रियलिटी आप पढ़ रहे हो तो जान रहे हो ना, जितनी भी चीज़ पढ़ा रहा हूँ, बस। और क्या कहूँगा डियर फ्रेंड्स, दिल के दर्द को बार बार कितना कहता जाऊँगा।